हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज मैं हिंदी का सेट लाया हूँ बच्चे। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम 14 फरवरी से होने वाला है, जिसमें एक विषय आपका हिंदी भी होता है। बच्चे, ये हिंदी है तो आसान, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी के विषय में भी अच्छा स्कोर करना कंपल्सरी होता है। तो बच्चे, आपके आज का सेट 100 है, 100 में से 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ और आपको एग्ज़ाम में 100 में से 50 प्रश्न प्रश्न करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चे? तो देखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे बच्चे, सिर्फ समय बहुत मूल्य है बच्चे, तो इसलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। बस इतना कहेंगे कि चैनल पे अगर अभी तक आपने नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चलते हैं बच्चे। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है बच्चे, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बताइए। उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी। बताइए, जाति प्रथा जो भारत में एक प्रमुख कारण बनी है, जाति प्रथा किसके लिए बनी हुई है? तो प्यारे बच्चे, यह जो बनी हुई है आपका, ये बेरोजगारी बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण बेरोजगारी का है। ठीक है, पहला का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, सफेद, आसमानी, काली। बताइए प्यारे बच्चे, सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो काली रंग की थी। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आसानी से कर देंगे। बच्चे, स्कोर करते चलिएगा, सही कलम कॉपी लेके बैठिएगा और बताइएगा लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जाके कि आपने 100 में से टोटल कितना किया। ठीक है, मैं आप सभी का कमेंट का वेट करूंगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे, खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कुसु को, कासु को, कंसु को। बताइए। तो प्यारे बच्चे, खोखा जो है कासु को कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। ठीक है, एक लड़के का नाम है ये। चौथा प्रश्न देखिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? आपके ऑप्शन है, विकल्प है, सुनिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। बताइए। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। चौथा नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? बताइए। मैक्स मूलर जो व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व में सबसे पुरानी भाषा किसको कहा? ग्रीक को कहा, लैटिन को कहा, संस्कृत को कहा, फारसी को कहा। बताइए बच्चे। तो उन्होंने बच्चे संस्कृत को कहा। किसको? संस्कृत को। और बच्चे, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि देवो भाषा कौन सी है, तो संस्कृत ही देवो भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा भी संस्कृत ही है। ठीक है, याद रखना बच्चे, हिंदी को किस भाषा में कहा गया? देवनागरी में। ठीक है, और इंग्लिश को रोमन में। ये ध्यान रखना बच्चे। छठा देखिएगा बच्चे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बताइए बच्चे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बच्चे वो कहाँ हुआ था? वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। चौथा नंबर, सातवां नंबर प्रश्न बच्चे, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, महात्मा गांधी। बताइए प्यारे बच्चे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका उत्तर होगा गुणाकर मूले। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चे? तो गुणाकर मूले। याद रखना बच्चे, अक्षर अक्षर कथा जब भी आएगा तो अक्षर बच्चे ठीक है, तो बताइए इसको पहचानना कैसे है? देखिए, अक्षर है, अक्षर के वो बच्चे गुना, गुना मतलब गुना अगर कोई करते हैं तो वो अंक यानी अक्षर ही होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं अक्षर कथा किसका? तो गुना कर मूल है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखिएगा बस प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर को, ये कहानी है जिसका बहादुर एक बच्चा है जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, याद रखना, दिल बहादुर से लेखक की पत्नी ने जो है दिल बहादुर को दिल शब्द उड़ाकर सिर्फ बहादुर रहने दिया। तो ये जो बहादुर है, कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो बच्चे, ये हो जाएगा आपका 11 रुपए की चोरी लगा था। 11 रुपए चोरी का इल्जाम लग गया था। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिएगा बच्चे, भारतीय लिपि की कहानी की पुस्तक रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्रा, गुणाकर मूले। बताइए। तो बच्चे, गुणाकर मूले तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बता चुका कि क्या होगा, हैं गुनाकर मूल्य नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं बच्चे कि जो अक्षर जो लेखक है, अक्षर कहानी का लेखक है, वो गुनाकर मूल्य है। तो ये जो भारतीय लिपि है, इनके लेखक भी बच्चे गुनाकर मूल्य ही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बच्चे, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। बताइए। तो पहले बच्चे, बिरजू महाराज जो है वो क्या होगा? ये आपका चित्रकला से संबंधित है, यानी कि
गलत जवाब बचे। चित्रकला नहीं, बिरजू महाराज जो है वो नृत्य कला से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया ना बच्चे, भारतीय लिपि कहानी के रचयिता गुणाकुर मूल है। ठीक है, डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न है, अवन्य क्या है? प्रसिद्ध शहर, प्राचीन शहर, छोटा शहर, इनमें से सभी बताइए। तो प्यारे बच्चे अवन्य जो है वो एक प्राचीन शहर है। प्राचीन मतलब पुराना शहर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर है, मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गए, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे बाल्टी में डाल दिया। मछलियां घर लाने पर बच्चे ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया। बच्चे देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देखिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपको सही दिशा, सही गाइड मिल जाए, सही माध्यम मिल जाए तो आप और अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए आपको अगर हमारा जो पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ, या बच्चे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रकार का हेल्प चाहिए, तो बच्चे आप हमारे 870 913, ठीक है, और 365 9, ये हमारा मोबाइल नंबर है बच्चे। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप करने के बाद हमें बोल दीजिए कि हाय सर हमें जोड़ दीजिए, हम आपको तुरंत जोड़ देंगे। देखिए बच्चे इससे आपको पता है क्या, 1 रुपया कभी कुछ खर्च नहीं आने वाला है। आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट ऑफ पीडीएफ दिया जाएगा। इससे आपको पता है एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे ये नंबर आप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इससे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चे। ठीक है, तो आई होप कि सभी बच्चे आप समझ गए होंगे। ये नंबर बच्चे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नंबर से मैंने बहुत बहुत बच्चे, हमारी टीम द्वारा इतना महत्वपूर्ण पीडीएफ दिया जा रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब लगातार वीडियो का पीडीएफ, जब भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ डाल दिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, बालाजी मंदिर काशी किस घाट पर अवस्थित है? 80 घाट, पंच घाट, गंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशामेव घाट, बताइए। इसका जो उत्तर जगह बच्चे हो जाएगा बी ऑप्शन, पंचगंगा घाट जो है वो बालाजी का मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा बच्चे, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? रविंद्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बताइए। तो 14 नंबर का जो उत्तर है बच्चे महात्मा गांधी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किस पाठ की रचना है? तो महात्मा गांधी के। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका का, बताइए। तो बच्चे टॉलस्टॉय जो है वो किस देश के साहित्यकार थे? तो बच्चे वो रूस के थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं मान किस लेखक की कृति है? आपके ऑप्शन है कबीर दास, गुरु नानक, कालिदास, सूरदास, बताइए। तो प्यारे बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक का 10वां गुरु नानक का स्थान कहाँ था बच्चे? तो पटना में। ठीक है, आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, 7वां नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है? शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता, बताइए। कवि ने माली मलिन किसे कहा है प्यारे बच्चे? तो वो कहा है कृष्ण राधा को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रेम की पीर को कवि किने कहा गया है? प्रेम का पीर का कवि किने कहा गया है बच्चे? आपके ऑप्शन रसखान को, प्रेमघन को, मंजन को, घनानंद को, बताइए बच्चे। तो इसका होगा डी ऑप्शन, किसे? घनानंद को कहा गया। ठीक है बच्चे, आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चे, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलने से कतराते हैं, पसंद करते हैं? सॉरी बच्चे, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं, बताइए। हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर जगह बच्चे बोलना पसंद करते हैं वो अंग्रेजी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। ठीक है, उनको हिंदी भाषा बोलने में लाज आती है भारत के लोग को। वो कहानी ना, भारत में भरो है सब विदेशी माल, कछु ना दे स्वदेशी, बस वही वाला है इस कहानी का, पोयम का, ये एक पोयम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए भारत माता की किस कवि की रचना है? अभी मैं ये पूछने ही वाला था। ठीक है, देखिए भारत माता किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे सी ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, 21 नंबर देखिए बच्चे, 21 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? घर द्वार में, महलों में, मंदिर मस्जिद, खेत खलियान में, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता जो है बच्चे वो खेत खलियान में मिलेंगे। ठीक है, खेतों में फैला है मैला सब, हाँ चलिए एक पोयम है, उसी से टॉपिक मैंने ये बोला कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेत खलियानों में। ठीक है, 22 नंबर देखिएगा, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? आसमान में, पहाड़ पर, नगर के चौक पर, बादल में, बताइए। तो बच्चे हीरो ये जो है उसका उत्तर हो जाएगा बच्चे वो नगर के चौक पर। ठीक है, ये एक परमाणु बम है जो अचानक एक अमेरिका द्वारा गिरा दिया गया था नागासाकी के, जापान का नागासाकी में, जिसमें त्राही त्राही मच चुकी थी। ठीक है बच्चे, तो यही है वो चैप्टर का, हिरोशिमा जो है एक
शायद चैप्टर का नाम नहीं याद है बच्चों, लेकिन ये एक चैप्टर है जिसका नाम है उसमें कि सूरज निकला, लेकिन कहाँ, तो नगर के चौक पर, बादलों से नहीं, लेकिन क्षितिज से नहीं, कहाँ से, तो नगर के बीचों बीच चौराहे से निकला। ठीक है, ये इस तरह से चैप्टर है। ठीक है, 23 नंबर देखिएगा बच्चे, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य, करुणा काव्य, बताइए। इसका उत्तर जो बच्चे, प्रबंध काव्य, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा, प्रश्न है कि वीरेन डगवाल किस अखबार के संपादक कार्य सलाहकार थे? जन एकता, अमर उजाला, नव भारत टाइम, हिंदुस्तान, बताइए। इसका जो उत्तर जगह बच्चे वो जगह अमर उजाला जो है वो इस अखबार के वीरेन डंगवाल जी सलाहकार थे। ठीक है, एडवाइजर थे। ठीक है, चलिए सब 25 नंबर है, ड बालक में ये जो बिंदु है, अंग जिसको मतलब बिंदु है, इसको क्या समझता है? ऐसे है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ये, तो ये जो ये इसको बालक जो है वो क्या समझता है, बताइए। आपके ऑप्शन है माँ, बेटा, बेटी, पिता, बताइए। इसका जो उत्तर जगह बच्चा पता है क्या, बेटा समझता है। इसको समझता है माँ, इसको समझता है बेटा। ठीक है, जो बालक है वो इसको समझता है। ठीक है, बालक को क्या समझता है, तो इसको बेटा समझता है, इसको माँ समझता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 26 नंबर देखिएगा बच्चे, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? बताइए। गेहूं के, जौ के, धान के, गुलाब के। तो बच्चे जो ये जो लौट के आऊंगा इसमें जो चर्चा है बच्चे, वो आपका उत्तर हो जाएगा धान के। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनन मारिया रेलके, वीरेन डंगवाल, बताइए। तो इसका उत्तर को बच्चे, रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना प्रभु प्रभु किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के के। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? जमींदार, तहसीलदार, हवलदार, पुलिस, बताइए। तो लक्ष्मी जो है बच्चे वो तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना गुजारा बसारा करते थे। ठीक है, अब देखिए, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा, संगम्मा, बताइए। तो मंगम्मा की जो बहू का नाम था बच्चे नजम्मा था। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मंगम्मा और उनकी बहू में लेकर बेटे को मारने पर विवाद छिड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट में कह देता है कि मंगम्मा ने मनाने बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो उसने खुद से दही बेचने का फैसला किया। ठीक है, इस तरह से बच्चे प्रश्न है आपका। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चे कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सात कौड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, बताइए। तो माँ जो कहानी है वो ईश्वर पेटलीकर के अनुसार रचित है बच्चे। ठीक है, 30 प्रश्न का ये हो गया। 31 नंबर देखिएगा बच्चे, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों का, जानवरों का, रोगी का, आंखों का, बताइए। तो यार बच्चे मंगू को जो पागलों का अस्पताल में भर्ती करा देता है, लेकिन मंगू की माँ जो है वह क्या, अस्पताल में भर्ती कराने से असमर्थ थी, सॉरी असमर्थ नहीं, वो सीधे मना कर देती। उसके उसको उसको ऐसा डर था उनकी माँ को कि मंगू को अस्पताल में सही से इलाज और उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मंगू जो है दिमाग से पागल होने के दौरान वो थोड़ा सा अपने काम को करने में असमर्थ रहती थी। ठीक है, उसको ध्यान रखने के लिए कोई एक स्पेशल व्यक्ति चाहिए था। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि पापाती कौन सा रोग से ग्रसित थी? टिटनेस से, हैजा से, कैंसर से, मेनिनजाइटिस से, बताइए। तो बच्चे पपाती जो है वो मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी, बताइए। तो बच्चे वल्ली अम्माल की जो पुत्री थी वो आपकी पपाती थी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? पापाती, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता, बताइए। बच्चे धरती कब तक घूमेगी, इसके जो लेखक है उनका नाम जो है, उनके प्रमुख पात्र जो है उन्होंने किसे बनाया? तो सीता को बनाया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़िया, गुजराती, राजस्थान, कन्नड़, बताइए। बच्चों अगर आपका इस जो वीडियो पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें 870 913 और 365 पे हाई करके मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल आपको वहाँ पे फ्री ऑफ पीडीएफ कॉस्ट मिल जाएगा बच्चे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और वो बच्चे इसी जो पढ़ा रहे हैं इसी का नहीं पीडीएफ, बल्कि और एक हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक से बिल्कुल आपको फ्री जो है पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, बताइए धरती कब तक घूमेगी किस अनुदित कहानी है? तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राजस्थानी से है। ठीक है, राजस्थान। आगे अगला प्रश्न चलते हैं 36 नंबर, पंडित बिरजू महाराज खालिस्तान साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था? मतलब कितने साल के थे जो उनके पिता का देहांत हो गया? 9.5, 10, 12, 13, बताइए।
तो ये उत्तर जगह बच्चे 9.5 साल के थे ना पंडित बिरजू महाराज जी, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा है? टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राममोहन राय को। बताइए उत्तर हो जाएगा इसका आज बच्चे, क्या हो जाएगा, किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? मैंने पहले बताया था आपको, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मण। बताइए किस भाषा में बोली जाती है? तो मैंने बता दिया ना बच्चे, हिंदी को हम लोग देवनागरी में बोलते हैं। ठीक है, देवनागरी में। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि आपका प्रश्न 39 नंबर बच्चे, ललित निबंध किससे? मछली से नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर नौबत खान में इबादत। बताइए इसका उत्तर जगह बी ऑप्शन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते बच्चे, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। प्यारे बच्चे, लेखक ने अमरकांत ने हाई स्कूल जो बच्चे वो किसे? बलिया से। अमरकांत ने कौन सी कहानी लिखी थी बच्चे? तो बहादुर। ठीक है, याद रखना, आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं नहीं, अमर हो जाते हैं। तो बहादुर ने किस बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत है, याद रखना कौन है? अमरकांत, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, और अमरकांत ने अपना हाई स्कूल शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से की थी। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए 41 नंबर, 3 बेटे की माँ है, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पपायती। बताइए तो प्यारे बच्चे, 3 बेटे की माँ जो है वो बच्चे कौन है? सीता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखिएगा, रामधारी से दिनकर रचित पाठ है, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। बताइए 42 नंबर का क्या होगा उत्तर बच्चे? तो 42 नंबर का उत्तर होगा बच्चे बी, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी से दिनकर के द्वारा रचित है। ठीक है, 43 नंबर देखिएगा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? प्रश्न है, अच्छा ऑप्शन विकल्प है आपके, 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में। बताइए तो प्यारे बच्चे, उनको जो प्राप्ति हुई थी संगीत नाटक अवार्ड जो है वो 27 साल की उम्र में प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला, सुलोचनी। बताइए प्यारे बच्चे, गुरु नानक की पत्नी का जो नाम था वो सुलक्षणी था। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न बच्चे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बताइए तो इसका उत्तर जो बच्चे, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आगे देखिए 46 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। बताइए तो प्यारे बच्चे, मदन के लिए मार खाना एक आम सी बात हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मालविका अग्निमित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। बताइए तो प्यारे बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे मेघदूत का। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर की ओर बढ़ते बच्चे। 48 नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए शुरू में मैंने बता दिया था बच्चे, बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिलरान बहादुर, शिव बहादुर। तो बच्चे दिल बहादुर जो है बहादुर का पूरा नाम था, लेकिन उसको उनके लेखक की जो पत्नी है उनको दिल बहादुर नाम अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने दिल बहादुर से दिल उड़ा दिया और सिर्फ बहादुर रहने दिया। ठीक है, चलिए 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 49 प्रश्न बच्चे, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है? कहानी, निबंध, व्यंग, स्मरण। बताइए इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा बताइए? तो बी ऑप्शन निबंध है। क्या है? एक प्रकार का ये निबंध है। 50 नंबर बच्चे, 50वां प्रश्न है, विलंब क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। बताइए तो विलनब जो है बच्चे वो एक शहर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए ये अब 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। देखिए एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे एग्जाम में, 100 में से आपको 50 प्रश्न जो है आपको सही करने होंगे। तो आपके पास बच्चे यू हैव ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सिर्फ और सिर्फ एक सुनहरा मौका है, इसे आप गंवाने मत दीजिएगा, हाथ से जाने मत दीजिएगा। एकदम तैयारी जोर तोड़ से कीजिए। अगर आपको बच्चे तैयारी में किसी प्रकार की कमी रह गई है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, नंबर है 870913659। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ नोट देंगे बच्चे। अभी भी आपके पास है, कहते हैं ना बच्चे कहावत कि डूबते को तिनका का सहारा। अगर आपको एग्जाम की तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा भी आप हमें भरोसा कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ नोट मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो देखिए मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? बताइए 51 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कितनी? 2।
ठीक है, 2 मछली थी जिसे बच्चे लेके भाग गए थे। 52 नंबर देखिए बच्चे, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का, बताइए। प्यारे बच्चे, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो बच्चे यह किया आपका किस धर्म का? तो ए ऑप्शन, सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का परिवर्तन किया। ठीक है बच्चे, चलिए 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छकटिकम, पृथ्वीराज रासो, बताइए। रसखान की कृति है, कैसी है? तो प्यारे बच्चे, रसखान की जो कृति है वो कैसी है, बताइए। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान की कृति कैसी है? प्रेम वाटिका। चलिए 54 नंबर देखते हैं बच्चे, धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले, बताइए। धनानंद किनके द्वारा? तो प्यारे बच्चे, धनानंद जो है वो मारे गए थे, वो किनके द्वारा? तो नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह ने दिल्ली पे कब आक्रमण किया था? तो 1739 में किया था, याद रखना बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, प्रेम कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, तकनीकी विद्या, बताइए। तो बच्चे, विदेशी विद्या के द्वारा जो है कवि प्रेम विद्या पढ़कर सबकी बुद्धि जो है भारतीय की कैसी हो गई है? विदेशी हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुदोतम प्रस्तुत कविता पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, बताइए। प्यारे बच्चे, 56 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चे, अगर जिस बच्चे ने बी ऑप्शन चूज किया है। भारत माता जो है बिल्कुल इसी कविता पर आधारित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए भारत माता के लेखक कौन है। ठीक है, 56 नंबर के बाद 57 नंबर कर बढ़ते हैं। 57 प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान के आधार से लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। बहुत इजी प्रश्न है, दिमाग लगा दीजिएगा बच्चे। बच्चा है जो बेटा समझता है अंग को, क को, ठीक है, बेटे का लुढ़कता क च, ये जो पोयम है इससे आपको आधारित है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अपना हिंट दे दिया तो आसानी से आप बता दोगे कि बाल मनोविज्ञान। ठीक है, सी अपना। देखिए बच्चे, क्वेश्चन को आप अल्टरनेट करना सीखिए। अगर आपके पास 4 विकल्प है तो 3 विकल्प को आप खुद गलत साबित कीजिए, चौथा खुद ब खुद सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ढूंढने के चक्कर में रहिएगा तो आपको चारों ऑप्शन ही सही लगेगा, इसलिए आप उसका गलत ऑप्शन ढूंढने की, इसका गलत ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने गलत ऑप्शन को चूज कर लिया ना बच्चे, तो आपको जो है वो सही उत्तर आसानी से दिख जाएगा। लेकिन आप अगर सही उत्तर को ढूंढने के निकलेंगे तो चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे, आपसे एक बात और कहेंगे, अगर आपको फिर कहेंगे कि अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए तो आप हम पे थोड़ा सा भरोसा रखिए बच्चे, आपके गुरु हैं, अगर गुरु बोल रहे हैं तो बच्चे हम मिथ्या नहीं बोलेंगे, सत्य का ही वार्तालाप करेंगे आपसे कि आप हमारे इस नंबर 870 913 365 9 पे आप हम बच्चे हमें मैसेज कर दीजिए बच्चे। ये नंबर आपके लिए बहुत ही गोल्डन आपको समय दे देगा बच्चे। 870, एक सेकंड बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, 870 900 913 हो नंबर बच्चे, 870 913 365 9। ये नंबर एक ऐसा नंबर है बच्चे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चे। ठीक है, जो वीडियो जो स्टडी करवाते हैं उससे आपको पीडीएफ भी इस नंबर पे मिल जाएगा, और आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी भी मिल जाएगा। तो आप बच्चे इस नंबर पर हमें हाई करके मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए, तो इसका आंसर हो गया 58 नंबर पढ़ते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? बताइए, साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का, आलस का, बताइए। 58 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा डी, किसका? आलस का। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद जो है हमें एक आलस का प्रतीक करता है। 59 नंबर देखिएगा, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से, बताइए। तो प्यारे बच्चे, जो इसका उत्तर हो जाएगा वो आप बिल्कुल सही जवाब है, प्रेम से। क्यों किया? उनको प्रेम बहुत प्यारा था इसलिए कर लिया। ठीक है, आगे देखिए 60वां प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कौड़ी होता है, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, बताइए। तो बच्चे, आपने अगर ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही, सात कौड़ी होता है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर की ओर पढ़ते हैं बच्चे। 61 नंबर प्रश्न है, हाथ खेल खाली होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ग्रामर सब आएगा बच्चे प्रश्न। देखिए, ग्रामर पे भी आपका बहुत जोरदार प्रहार होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामर आपका मजबूत है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप अपना तैयारी समझिए कि बहुत अच्छे से करें, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। ठीक है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसे गिर जाना, पैसे पास पैसे ना होना, गरीबी होना। यानी इसका मतलब हो जाएगा बच्चे,
पास आपके पास पैसे ना होना, ठीक है। हाथ खाली होने का मतलब आपके पास पैसे का ना होना। 62 नंबर देखिए, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है? अ, अव, अब का, अवक, बताइए प्यारे बच्चे। अवकाश में जो है अब जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। क्या है? अब जो है उपसर्ग है। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, सेनापति में कौन समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। आपने समास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक पदों में मिले हुए मेल को जो शब्द नया शब्द विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो बताइए, ठीक है। 63 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? तत्पुरुष समास, ठीक है। जिसमें सेना का पति, जैसे सेनापति है बच्चे, तो सेना अगर उसको हम तोड़ते हैं तो सेना का पति, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। जिसमें विभक्ति आ जाए और जिसमें गिनती आ जाए, या दो वो आगे का पद भी प्रधान रहे और पीछे का पद भी प्रधान रहे, उसे द्वंद्व समास। ये सब तो आप पढ़े ही होंगे बच्चे। अगला प्रश्न है 64 नंबर, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, मित्री, बताइए। तो 64 नंबर का प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका क्या? मित्रता। मित्र का शब्द भाववाचक संज्ञा अगर हम इसको बनाते हैं तो मित्रता जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नस्वर, सुधा, आंसू, आयास, बताइए। तो प्यारे बच्चे, अमृत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 66 नंबर की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न है कमर कसना का मुहावरा अर्थ बताइए। कमर कसना, बताइए। कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा हो जाना, बताइए। तो प्यारे बच्चे, कमर कसने का मतलब होता है कि तैयार होना। कोई व्यक्ति नहीं बोलते कि चलिए आप कमर कस लीजिए, समय आ गया है, मतलब तैयार हो जाइए, समय आ गया है। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 17, 21, बताइए। तो प्यारे बच्चे, स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, बताइए। तो प्यारे बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा ये, इसमें जातिवाचक संज्ञा। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने थे, इसमें जो है ये जो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए, बिना विचारे जो करे सो पछताए, इस वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, बताइए। तो प्यारे बच्चे, इसका जो उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक, क्योंकि इसमें जो है बिना विचारे जो करे सो पछताए, यानी जो करना और विचार, ये दोनों के बीच में जो है वो एक संबंध प्रकट कर रहा है, यानी कि ये संबंधवाचक हो गया, ठीक है। 70 नंबर देखिए, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अपदान, कारक, संबोधन। अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में संबंध है, ये होता है ना। देखिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदान से या परत, यानी अपदान यहाँ पर से किसी चीज से जो है वो, देखिए से, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, आलोक स्टेशन से आ रहा है, क्योंकि किसी चीज से जुड़ा नहीं है, बस वो एक दिशा की ओर से आ रहा है, तो हम अपादान लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, एक होता है करण से मतलब जो हमेशा के लिए उस चीज से अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो इसमें करण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, काल कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5, बताइए। इजी प्रश्न है प्यारे बच्चे। काल के जो है वो आपके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। चलिए आगे देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। इजी सेंटेंस बताना है, बताइए। दूसरा देखिएगा, उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था, जिसने भी घर खरीदा वो उसका मित्र था, मित्र था जिसने घर खरीदा। इसमें आपको आसान जो है वो कौन सा लग रहा है? देखिए, इसमें आसान जो है प्यारे बच्चों, आपको ए लग रहा है, उसने अपने मित्र का घर खरीदा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल नहीं लग रहा है, उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था, जिसने भी घर खरीदा, बिल्कुल ये भी गलत, ये भी गलत। देखने से लग रहा है बच्चे कि तीनों गलत है, ठीक है। चलिए, मैंने शुरू में बताया कि अल्टरनेट क्वेश्चन सीखिए। ग्रामर में अल्टरनेट करना तो और बहुत आसान है। देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का, अब इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, इसमें अल्टरनेट करना सीखिए। देखिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। संधि विच्छेद विसर्ग लगना इंपॉर्टेंट है। देखिए, यश है जोर धारा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ने भी जरूरी है आपको, तभी आप अल्टरनेट कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए, हर्षोल्लास, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए, इतना तो श्योर है कि लास्ट में जब हम संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चे, तो उसमें उल्लास लगेगा। तो देखिए, उल्लास 3 में लगा, 1, 2, 3, लेकिन इसमें नहीं लगा, तो यानी कि ई वाला तो हम हटा दीजिए। ई वाला तो क्या, अब 3 बच गया। अब देखिए, 3 जब बच गया तो हमारे पास क्या, हर्षो,
हर्षों के साथ कभी भी हर्ष नहीं, हर्षो नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है। हर्षा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि अब आपके पास बच गया हर्ष प्लस उल्लास, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे अल्टरनेट करना सीखिए, आपको बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर देखिए, गाय का पर्यायवाची शब्द देखिए। तो बच्चे पर्यायवाची मतलब जैसे उसी के नाम के जैसा दूसरा नाम, ठीक है। तो पशु तो ये जानवर का हो गया, तो ये होगा नहीं। चौपाया मतलब कि सभी चार पैर वाले जानवर क्या गाय होंगे, नहीं ना। दूध दूध दिए, ये लिक्विड हो गया, खाने पीने का सामान, तो ये देखिए ये बचा, तो ये हो गया आपका सही जवाब। गाय का पर्याय जो बची शब्द जो है गौ हो जाएगा। ऐसे करिए, प्रश्न को सीखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। बी, बी, बिल्कुल, बताइए। उपसर्ग बच्चे पढ़ना पड़ेगा आपको, उपसर्ग। इसका उत्तर जाएगा बच्चे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल में बी जो है उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, पढ़ने वाले में कौन सा प्रत्यय है। ला, वला, आला, वाला। पढ़ने वाले में प्रत्यय बताना है, बताइए। तो इसमें जो प्रत्यय है बच्चे, पढ़ने वाला में जो वाला है ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। पीछे वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय है, ठीक है। 77 नंबर। 78 की ओर बढ़ते हैं कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, ठीक है, बताइए। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, बताइए कौन सा समास। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि जिसमें कारक आ जाए उसे आप तत्पुरुष समास, जहां पे कारक, लेकिन आए कैसे, तो आए नहीं लाया जाए प्यारे बच्चों। देखिए गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, यहाँ देखिए, गगन को, गगन को, गगन को चूमने वाला, ठीक है, चूमने वाला। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिएगा, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, ये जो है बच्चे देखिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो है ये जो को है, ये को क्या है, ये दोनों को, गगन और चुंबन, ये दोनों में क्या कर रहा है, कारक का काम कर रहा है। तो ये यानी कि जब जब भी कोई शब्द में कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाए तो हम उसे सीधे तत्पुरुष समास समझते हैं। देखिए गगन चुंबी तो क्या है, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ में कंगन सुंदर लगता है, हाथ में कंगन नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कंगन पहनना चाहिए, प्रत्येक के लिए प्रमाण की आवश्यकता, बताइए क्या होगा। तो 79 का जो बच्चे उत्तर हो जाएगा, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया, प्रत्येक के लिए क्या प्रमाण के लिए क्या अवस्था, यानी जो सच है उसके लिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 80 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपना काम निकालना, उल्लू उड़ाना, उल्लू का दाना चुगाना, बेवकूफ़ी, बताइए। तो 80 नंबर का जो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका वो ए ऑप्शन। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगेश योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है। क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, बताइए। तो प्यारे बच्चे जो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा पदबंध जो है वो आप इसमें योगेश की सफलता समाचार जो है ये संज्ञा पदबंध है, ठीक है। अब 82 नंबर देखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है। वाग्देवी, आच्छादन, वधुत्व, पूर्ण जन्म, बताइए। तो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा क्या, वधुत्सव। ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर देखिएगा बच्चे, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम का भेद क्या है, तो प्यारे बच्चे सर्वनाम का जो भेद है बच्चे संबंधवाचक, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन है, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम पता है किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं, बताइए। तो देखिए जैसे राम, राम जो है मेरा दोस्त है, राम, राम जो है राम का घर बहुत सुंदर है, राम बहुत पढ़ने में तेज है। तो बार बार राम जो है हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना, राम एक बार बोलते हैं राम मेरा दोस्त है, अब उसके बाद हम वह मेरा दोस्त है, उसका घर बहुत अच्छा है, तो वह जो ये जो उसका लगा रहे हैं ना, तो यही बच्चे क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो वह देखिए सर्वनाम है कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न की ओर, त का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंत, कंठ, ओष्ठ, बताइए। तो त का जो उच्चारण स्थान है बच्चे वो दंत है, ठीक है। त बोलिए, देखिए त जब अब अभी 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 तुरंत तुरंत अब त बोल के देखिए तो कैसे आपका जीव दांत में सटता है कि नहीं, सट रहा है, देखिए त त सट रहा है ना। अब चलिए देखिए जब आपको ये प्रूफ हो गया तो इसी बात पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ठीक है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप बच्चे प्लीज़ बच्चे अगर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे लाइक करिएगा, प्रमोट मिलेगा हमारे चैनल को, उससे ज़्यादा प्रमोट मिलेगा तो इससे हमारे चैनल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो दिखेंगे बच्चे। ठीक है, तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चे कि बेमन शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, नव समास। बताइए बच्चे क्या होगा आंसर? तो प्यारे बच्चे जो इसका उत्तर हो जाएगा 86 नंबर का, वो बी ऑप्शन से होगा, कर्मधारय समास है। बेमन शब्द कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए 87 नंबर के स्नेह का मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संबंध। बताइए। स्नेह का जो मारक है बच्चे वो आपका संबंध है। ठीक है, संबंध कारक है। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न बच्चे, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आयाम, वय जोड़ आयाम, वया जोड़ आयाम, व जोड़ आयाम। बताइए। 88 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, वी जोड़ आयाम। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर देखिएगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है स जोड़ गम, सन जोड़ गम, सम जोड़ गम, सप्रश्मगम। बताइए क्या होगा बेटा? 89 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू आपका, आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? आपका भवदीय साहित्य और जीवन का घोर संबंध, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। बताइए। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे, शुद्ध वाक्य जो है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आपका भवदीय ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न बच्चे कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 91 नंबर का जो बच्चे उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे क्या? बी ऑप्शन, सरल वाक्य जो है वो बहुत उत्तर सही होगा। ठीक है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसे वाक्य? तो सरल वाक्य है। 92 नंबर देखते हैं बच्चे। 92 नंबर प्रश्न है क्या आपका? तो 92 नंबर है बच्चे, राम खाता होगा कौन सा काल है? भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। प्यारे बच्चे राम खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गा गी, तो पता है आप लोग क्या करिएगा? देखिए जैसे आप लोग देखिएगा लास्ट में ग है, जो ग है तो ग देखते ही आप समझिएगा कि गागेगी, मतलब जिस वाक्य के अंत में गागेगी होता है उसे भविष्य काल समझते हैं। नहीं, राम खाता होगा आप सीधे और संदिग्ध वर्तमान काल मारिएगा। ठीक है बच्चे, इसका भी एक कोई ट्रिक है, कोई सिलेबस है, मैं भी बता नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी बच्चे। वैसे भी पहले ऑलरेडी आपकी वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, 93 नंबर देखिएगा, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। बताइए। सभा शब्द जो है प्यारे बच्चे वो आपका जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो वो है आपका समूहवाचक। देखिए सभा मतलब लोगों की सभा, लोगों का समूह, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। 94 नंबर देखिएगा बच्चे, आग शब्द है तत्मस, तद्भव, देशज, विदेश, विदेशज। बताइए। आग जो है बच्चे वो आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव। ठीक है, चलिए 95 नंबर देखिएगा बच्चे, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। बताइए। इसका उत्तर जो बच्चे आप जो है सर्वनाम है बच्चे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। बताइए। इसका जो उत्तर जो होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक। चार गज मलमल जो है कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। ठीक है, चलिए 97 नंबर देखिएगा, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? असहमत, असहज, अनजान, सहमति। क्या होगा? 97 नंबर का जो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका वो डी ऑप्शन, सहमति जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखते हैं बच्चे। 98 नंबर प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगा लोकाक्ति का क्या अर्थ है? मूर्ख, धनवान, पीछे ना छोड़ना, काम न जाना, किसी तरह का जिम्मेवार ना होना। इसका उत्तर जो बच्चे किसी तरह का जिम्मेवारी का ना होना, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर बच्चे आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा बच्चे। ठीक है, मुख चंद्र शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बताइए। तो मुख चंद्र जो है बच्चे वो आपका कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चे, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे।
बच्चे देखिए हमने सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चे। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे लगातार आपको वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं बच्चे। मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, लगातार करते जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने, प्लीज़ बच्चे आपसे हाथ जोड़ के विनती है बच्चे, आपको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको बच्चे इतना कह रहे हैं कि अगर आप, जिन बच्चे ने हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो नंबर पे नहीं जुड़े, तो बच्चे ये 870 913 365 9 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा बच्चे। और बच्चे बिल्कुल सिलेबस का ही नहीं बच्चे, हर एक टॉपिक से, फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, मैथ हो गया, सबसे बच्चों आपको ये इस नंबर पे आपको मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। बताइए इज्जत शब्द का कौन सा लिंग है? तो बच्चे इज्जत जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा। तो ये था बच्चे आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तब तक के लिए बच्चे अपना सभी बच्चे मन से पढ़ेगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले स्टडी वीडियो में, ठीक है। बाय बच्चे।